तो ये तीसरी चौथी का चक्कर जो है ना, ये सिर्फ आपको चूंकि जानकारी नहीं है कि तीसरी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है और चौथी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की, बिलियन का डिफरेंस है, बस मैं यही कहूँगा। तो यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वाई आफ्टर ऑल मोदी ने कुछ ऐसा चमत्कारी काम नहीं किया इस देश में। राष्ट्रवाद के नारे के अलावा राष्ट्रवाद में अभिवृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर मैं यही कहूँगा कि क्यों हुई है। कांग्रेस अपनी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी आज एक एक सीट के लिए मारी फिर रही है। कांग्रेस के किसी नेता में इतना साहस नहीं कि वो हिंदी बेल्ट से कहीं चुनाव लड़ ले, उसे डर है कि वो हार न जाए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मित्रों, अगर मेरी एनालिसिस को आप माने तो मैं कहूँगा कि एकमात्र कारण है, अगर कोई कांग्रेस में ऐसा व्यक्ति हो जो राहुल गांधी को मेरे सामने बैठाए, तो मैं उस मूर्ख को, फिर मैं कहूँगा उस मूर्ख को मैं बता सकूं कि आखिर क्या गलती है जिसकी वजह से आज कांग्रेस मारे फिर रही है, एक एक सीट के लिए तरस रही है। और मतलब इतिहास में इतना कमज़ोर विपक्ष कभी नहीं रहा आज़ादी के बाद भारत में। तो मित्रों, वो कमी, इनकी जो धर्मनिरपेक्षता की दकियानूस परिभाषा है, सिर्फ वो है जो इनको मार रही है। इनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के चलते इनके सारे विकास के कार्य जो है लोगों ने अनदेखा कर दिया। क्योंकि ये देखिए, माना जाता है कि मनुष्य का आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनकी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जो एक धर्म विशेष के लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ गया था कि 2047 तक उन्होंने भारत को ग़ज़वाए हिंद तक का स्वप्न देख लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इस धर्मनिरपेक्षता की जो दकियानूस परिभाषा के चलते था। तो कांग्रेस अगर इसी दकियानूसी परिभाषा पे चलती रही तो अभी तो है कांग्रेस, मैं कहूँगा कांग्रेस इतिहास की कोई वस्तु न बन जाए और देश जो है भूल जाए कि कोई कांग्रेस भी थी कभी। लोग ये याद करें कि एक समय था, एक कांग्रेस थी। ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं अगर जल्द ही कांग्रेस के लोग ये नहीं समझ सके कि आखिर असल वजह क्या है कि देश की जो जनता है, जो आम जनता है, वो कांग्रेस से दूर होती जा रही है, कांग्रेस का नाम नहीं सुनना चाह रही है। जबकि कांग्रेस ने अपने पिछले 10 सालों में इतने बेहतरीन काम किए हैं जनहित के, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो किसी सरकार ने नहीं किए हैं। अब तक किसी सरकार ने, उसके पीछे की सरकारों ने भी नहीं किए हैं, न तो उसके आगे की जो 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार है उसने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ कानून ला पाई है जो देश को बदलने वाला हो। तो मैं मानता हूं कि RTI, RTE, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये सारे ऐसे कानून थे वास्तव में जिन्होंने देश को बदला। RTI एक्ट के चलते कितने सारे घोटालों का खुलासा हुआ। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि एकमात्र यही धर्मनिरपेक्षता की उसकी नीति है, तुष्टिकरण की उसकी नीति है, जिसके चलते आज कांग्रेस मार खा रही है। और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग अभी भी उसी का राग अलाप रहे हैं। अरे सुधर जाओ, समझ जाओ, अन्यथा कोई स्थान नहीं बचेगा इस देश की राजनीति में। हिंदू जनमानस ने बड़ी कीमत चुकाई है धर्म के नाम पे। मैं कहता हूँ कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया था, आप लोगों को पता होगा। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में, मैं सन नहीं याद कर पा रहा हूँ कि किस सन की बात ये, इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो देश का हिंदू वर्ग है, जो सनातन संस्कृति है, वो धर्मनिरपेक्षता की सबसे बेहतरीन परिभाषा। अगर मानव सभ्यता में धर्मनिरपेक्षता की कोई परिभाषा दी जाए तो इन हिंदुओं से, इस हिंदू संस्कृति से, इस सनातन संस्कृति से बेहतर परिभाषा कहाँ मिल सकती है। जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न देखती है, जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, उससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इस दुनिया में कहाँ हो सकती है। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है जो कांग्रेस लाई थी कि किसी एक वर्ग विशेष का वोट की लालच में, तुष्टिकरण के लिए उसका मन इतना बढ़ाएंगे कि वो पूरे देश पे कब्जा करने की सोच ले। तो मित्रों, यही कारण रहा है जो मैं समझता हूं। और फिर मैं कहूंगा कि 2024 का जो चुनाव है, मैंने एक हेडिंग दी है इस वीडियो को कि व्हाई आफ्टर ऑल मोदी, बिकॉज कांग्रेस इज स्टूपिड पार्टी।
Those who are running the Congress are stupid, what I think. मूर्ख हैं वो। हिंदुस्तान के नेता हैं, उन्हें यह नहीं भूलना होगा। हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता बहुत निभाई, लेकिन माना जाता है ना कि हर चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है। जब वो सीमा टूट जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति फिर कुछ देखता सुनता नहीं है, वो अपने निर्णय लेता है। और देश के हिंदू जनमानस ने यह निर्णय लिया और मोदी जी को अवसर मिला उसकी अगुवाई करने का। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी कर लें ये लोग, जब तक अपनी इस धर्मनिरपेक्षता की दकियानूसी परिभाषा को नहीं बदलेंगे, इस देश में मोदी एंड टीम यानी भाजपा को सत्ता से हटा पाना ऑलमोस्ट असंभव है। और आप देखिएगा 2024 का ये चुनाव जो है, ये पूरी तरह से एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। यानी विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं इस देश में रह जाएगी, जो मैं देख रहा हूँ। कुछ क्षेत्रीय छत्रप जो जाति और धर्म के नाम पे खड़े हैं, वही थोड़े से स्टैंड कर पाएंगे, अन्यथा सब के सब साफ। इंडिया गठबंधन जो बड़े जोर शोर से उठा था, आज आप देख रहे हैं उसका हश्र क्या है। कमलनाथ जैसे कांग्रेस के नींव के स्तंभ सुनने में आ रहा है कि भाजपा में आ रहे हैं। महाराष्ट्र से राज ठाकरे भाजपा में आ रहे हैं। यानी इतने बड़े बड़े नेताओं के भाजपा में आने का मतलब यह है कि इन सब लोगों ने यह समझ लिया है कि इस मोदी और भाजपा सरकार को हटा पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये मूर्ख अभी भी उसी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी धर्मनिरपेक्षता है वो? कोई धर्मनिरपेक्षता वो नहीं है, असल में वो तुष्टीकरण है। वो वोट की राजनीति रही है जो आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने किया है। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव, 5 चुनाव जनता ने बर्दाश्त किया है। लेकिन जब हद हो गई है तो हिंदू जनमानस ने, मैं कहूँगा देश के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं, जो लगभग 80% हैं इस देश की आबादी के, उन्होंने उस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को खारिज कर दिया और उन्होंने सनातन संस्कृति की जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा थी उसे स्वीकार कर लिया। और उसी की कीमत कांग्रेस चुका रही है। कांग्रेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और जो उसके कुछ अवशेष हैं, अगर वो इसी तरह आगे और चलती रही तो कुछ वर्षों में 1-2 चुनावों के बाद वो अवशेष भी मिट जाएंगे। फिर वो किताबों में रह जाएगी कि कोई थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस, आप कह सकते हैं। एक थी कांग्रेस जो देश पे इतने लंबे समय तक शासन किया जिसने। तो कुल मिला के फिर से कांग्रेसियों को संबोधन है ये मेरा विशेषकर, कि जाओ दिल्ली, बैठो उन लोगों के साथ जो पार्टी चला रहे हैं, जो पार्टी के मुखिया बने बैठे हैं, कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बदल दें, उस चोले को उतार फेंकें धर्मनिरपेक्षता का, सनातन संस्कृति का गुणगान करें। सनातन संस्कृति से बेहतर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इस मानव सभ्यता में कहीं नहीं है। हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता है। उसकी सभ्यता ने उसे ऐसी सीख ही नहीं दी है। उसने सारी दुनिया को अपनाया है, उसने सारी दुनिया को अपना कुटुंब परिवार माना है और कहा है, मानती भी है। मैं कहूँगा इससे सर्वश्रेष्ठ धर्मनिरपेक्षता की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। ये विदेशों से आयातित धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। खारिज करता है पूरा देश इस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को। और कांग्रेस और कुछ चंद विपक्षी पार्टियां जो ढो रही हैं अपने सर पे लेके इस धर्मनिरपेक्षता को, गठरी को, उन्हें मैं आगाह कर रहा हूँ कि नामो निशान मिट जाएगा और शेष नहीं मिलेंगे देखने को कि आप लोगों का राजनीतिक हैसियत कहाँ गई, कहाँ गुम हो गई। नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेसियों, पहुँचो दिल्ली, बात करो अगर बचे रहना है इस देश में, तो अन्यथा वजूद नहीं बचेगा। थैंक यू, नमस्कार।